घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका अपना खास कार्यक्रम कालचक्र। मैं हूं आपके साथ आशा झा और मेरे साथ कार्यक्रम में इस वक्त जुड़ चुके हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका पंडित जी। धन्यवाद। क्या आपके घर में गंगा जल है? गंगा जल कैसे बदलेगा आपका भाग्य? जानने के लिए देखिए गंगा दशहरा स्पेशल कालचक्र। जी हाँ, तो शुभ फलदायी है पावन गंगा जल। कहते हैं कि गंगा में डुबकी लगाने मात्र से, उसमें स्नान करने से जन्मों जन्मों के पाप धुल जाते हैं, कष्ट मिट जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि घर और कार्य क्षेत्र में रखा गंगा जल भी ग्रहों के बुरे प्रभावों को कम करके आने वाली परेशानियों से आपको बचा सकता है? अगर नहीं तो आप बने रहिए आज हमारे साथ, क्योंकि आज गंगा दशहरा स्पेशल कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको बताएंगे गंगा जल से जुड़ी वो रोचक बातें और उपाय जिनको जानकर आप यकीनन हैरान रह जाएंगे। इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, और जैसा कि अब आप जानते हैं नंबर खुल चुका है, आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। नोट कर लीजिए, नीचे लगातार स्क्रीन पर ये नंबर फ्लैश भी होता रहेगा, 01206652 यहाँ का नंबर। लेकिन अपनी चर्चा की शुरुआत करें आज के इस खास दिन पर, उससे पहले आइए नजर आज के शुभ मुहूर्त पर डाल लेते हैं। 20 जून 2021 दिन रविवार। आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि है, शाम 4:21 तक। इसके बाद एकादशी तिथि शुरू हो जाएगी। चित्रा नक्षत्र शाम 6:50 तक रहेगा। इसके बाद स्वाति नक्षत्र शुरू होगा। परिधि योग रात 9 बजे तक रहेगा। इसके बाद शिव योग शुरू होगा। आज रवि योग बना हुआ है। आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे रविवार है तो राहु काल रहेगा शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। यमगंड काल रहेगा दोपहर 12:23 से 2:08 तक, और गुलिक काल रहेगा दोपहर 3:52 से 5:37 तक। ना तो इन अशुभ समयों में किसी कार्य का शुभारंभ किया जाता है और न ही यात्रा के लिए प्रस्थान किया जाता है। इन दोनों बातों का अगर ध्यान रखेंगे तो जीवन में मंगल ही मंगल होता रहेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। आज का दिन बहुत खास है, ये जान लीजिए सबसे पहले तो, क्योंकि आज गंगा दशहरा है और गंगा दशहरे का पावन दिन। तो ऐसे में आज हम आपसे गंगा जल के अचूक और बेहद असरदार उपाय तो जानेंगे ही पंडित जी, लेकिन उससे पहले ये जरूर बताइए पंडित जी, गंगा दशहरे के बारे में आखिर खासियत क्या है, इतना महत्व क्यों रखता है, इसका महत्व क्या है आज के दिन का? देखो, ऐसा है, गंगा जी को धरती पर लाने के लिए रघुकुल के बहुत लोगों ने तपस्या की थी, लेकिन वो तपस्या साकार तब हुई जब भगीरथ ने तपस्या की, और भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर के गंगा ने इस धरती पर आना स्वीकार किया। तो वो समय आज का ही दिन था, अर्थात ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि थी, जब गंगा जी इस पृथ्वी पर अवतरण हुई, आई। आप ये कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि नारद पुराण के अनुसार ज्येष्ठ मास के मंगलवार के दिन शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि में हस्त नक्षत्र में मां गंगा का इस धरती पर अवतरण हुआ, या मृत्युलोक में उनका आगमन हुआ। स्कंद पुराण के अनुसार गंगा दशहरे के दिन व्यक्ति को किसी भी पवित्र नदी में जाकर के दिव्य स्नान ध्यान करना चाहिए और दान भी करना चाहिए।
ऐसा करने से पापों से मुक्ति मिलती है। घर के पास अगर पवित्र नदी ना हो तो पानी में गंगा जल मिला करके हर हर गंगे कालहर कंटकहर दुखहर दारिद्रहर हर हर महादेव शिव शंभो स्नान करिए। आज इस विशेष संयोग में गंगा स्नान करते हुए या गंगा जल पानी में मिलाकर स्नान करते हुए गंगा स्त्रोत अगर आपको आता है तो पढ़ना चाहिए, और नहीं आता है गंगा स्त्रोत तो छोड़िए। गंगे 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 ये तो कह सकते हैं ना, 2 अक्षर का ये शब्द, ये मंत्र गंगे गंगे गंगे। और मैं तो कहता हूं गंगा में स्नान से नहीं, सिर्फ गंगा के दर्शन से मुक्ति मिल जाती है। गंगे तो दर्शनार्थ मुक्ति। हे गंगा, आपके दर्शन से ही मुक्ति हो जाती है। मनुष्य भवसागर से पार हो जाता है सिर्फ आपके दर्शन मात्र से, आपके स्मरण मात्र से, आपके चिंतन मात्र से। तो आज जिस भी चीज का दान आप करेंगे वो 10 की संख्या में होना चाहिए। आज शिवलिंग का अभिषेक गंगा जल से आपको करना चाहिए, और आज भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा भी आपको करनी चाहिए, और एकादशी की कथा भी सुननी चाहिए। आज केला, नारियल, अनार, सुपारी, खरबूजा, आम, जल से भरी हुई सुराही या घड़ा, हाथ का पंखा दान करने से विशेष लाभ मिलता है। ज्येष्ठ महीने के इस दशहरा की तिथि पर जो लोग यह सब वस्तुएं किसी योग्य सुपात्र वैदिक व्यक्ति को दान करते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है और उनका इसलोक और परलोक में दोनों जगह अच्छा स्थान बन जाता है। जय मां विंध्यवासिनी। और आज जब इतना पावन दिन है, गंगा दशहरा का खास अवसर है, तो धन संपत्ति की प्राप्ति के लिए क्या शुभ उपाय आज के दिन किए जा सकते हैं, थोड़ी देर में हम पंडित जी से जानेंगे। लेकिन उससे पहले चलिए राशियों का वक्त हो चला है। सबसे पहले मेष राशि के जातकों की बात। आज आपका दिन कैसा रहेगा, आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, रिश्ते, कामकाज, सेहत पर कैसा रहेगा प्रभाव, देखिए शुभ उपायों के साथ आपका संपूर्ण राशिफल। देखिए, आज आपका ग्रह गोचर ये है कि आपके धन भाव का स्वामी शुक्र आपके पराक्रम स्थान में बैठा हुआ है, और आपके आय भाव का स्वामी शनि आपके आजीविका स्थान में बैठा हुआ है। अगर दोनों बातों के बाद तीसरी बात बताऊं तो ये कि आपका राशि स्वामी मंगल शनि से परस्पर सप्तम है। इसका मतलब ये हुआ कि धन लाभ की स्थिति बनेगी यदि आप व्यवसायी हैं तो। कार्य क्षेत्र में अच्छे प्रदर्शन से आपको प्रतिष्ठा भी मिलेगी और मित्रों से मुलाकात भी होगी। नकारात्मक विचारों को मन में ना आने दें। अगर नकारात्मक विचारों को मन में आने देंगे तो इससे सिर्फ और सिर्फ तनाव बढ़ेगा। वक्त से पीछे और वक्त से आगे चलना हानिकारक हो सकता है। आज किसी भी तरह का नशा ना करें। शुभ अंक आपके लिए 4 है, शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब वक्त है वृषभ राशि के जातकों का राशिफल जानने का। तो आपकी आर्थिक स्थिति पर आज कैसा प्रभाव रहेगा, कामकाज, रिश्ता, सेहत, आज कैसा दिन लेकर आ रहा है, साथ ही आज के लिए क्या है शुभ उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग, जानिए अपने राशिफल में। आपकी वृषभ राशि है तो आपके राशि में अभी भी राहु 16 अंश 29 कला पर गोचर कर रहे हैं और बुध वक्री होकर 22 अंश 15 कला पर गोचर कर चुके हैं। ऐसे में आप जान लीजिए कि आपके धन भाव में सूर्य शुक्र की जो युति है वो आपका खर्च बढ़ाने वाली है। और ये खर्च कैसा बढ़ेगा, अचानक, जिसके बारे में आपकी कल्पना नहीं होगी, जिसके बारे में आपका प्री प्लान नहीं होगा, ऐसा खर्च आपके सामने आज आने वाला है। अगर आप विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई में रुकावट आएगी, लेकिन अगर आप व्यवसायी हैं तो काम में आपको सफलता मिलेगी। मतभेद हो सकते हैं लेकिन इससे घर का माहौल नहीं बिगड़ेगा। किसी बीमारी से राहत मिलेगी। आज किसी पर निर्भर न रहें। ओम नमः शिवाय मंत्र का मानसिक रूप से जप करें। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी होगा।
जय मां विंध्यवासिनी। और गंगा दशहरे से जुड़ी कुछ और बेहद खास जानकारियां थोड़ी देर में पंडित जी आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे साथ इस वक्त एक कॉलर संध्या जी यूपी से जुड़ चुकी हैं। संध्या जी, बहुत स्वागत है आपका। अपना सवाल पूछिए और तमाम दर्शकों के लिए पहले ये भी बता दें, थोड़ा सा डिले होता है आपकी वॉइस पंडित जी तक पहुंचने में। अपना सवाल पूछिए। हेलो गुरुजी प्रणाम। हेलो, हाँ, सुखी रहिए। हेलो गुरुजी प्रणाम। बोलते रहो बेटा। मेरा नाम संध्या है, मैं हरियाणा यमुनानगर से बोल रही हूँ। मैं अपने हस्बैंड के बारे में बोलते रहो। मेरे हस्बैंड का जन्म है 1983। मेरे पति, हाँ बोलो। रात्रि 1:30 बजे, जन्म स्थान संध्या बोलो। यमुनानगर। उनके कैरियर के बारे में पूछना चाहती हूँ। उनका कोई भी काम नहीं बनता है। क्या जानना चाहते? चलो संध्या, मैं बताना चाहूंगा कि तुम्हारे पति भाव का स्वामी सूर्य है, जो इस समय 4 अंश बावन कला पर मिथुन राशि में गोचर कर रहा है, और उससे आजीविका भाव का स्वामी जो बनता है वो शुक्र बनता है। सूर्य और शुक्र दोनों ग्रहों की राशि मिथुन राशि में बनी हुई है। आप चिंता मत करिए। अभी तक तो आपके पति की आजीविका ठीक नहीं हुई है, लेकिन शीघ्र भविष्य में मुझे जहां तक उम्मीद है कि फरवरी 2022 से आपके पति की आजीविका में 4 चांद लग जाएगा। और ये कपड़े से जुड़ा हुआ या फर्नीचर से जुड़ा हुआ अगर कोई काम करें तो इन्हें बहुत अच्छी सफलता मिल सकती है। लकड़ी से जुड़ा हुआ काम भी अगर करें तो उसमें भी इनको सफलता मिल सकती है, और ये अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह कर सकते हैं। सबसे अच्छा काम इनके लिए लकड़ी का काम होगा। अगर लकड़ी का काम थोक ढंग से करने की कोशिश करें तो इसमें इन्हें कम पूंजी में अधिक सफलता मिलने की संभावना बनी हुई है। जय मां विंध्यवासिनी। हमारे साथ इस वक्त एक और कॉलर दीपा जी देवघर झारखंड से इस वक्त जुड़ चुकी हैं। बहुत स्वागत है आपका दीपा जी, अपना प्रश्न पूछिए। जी पंडित जी नमस्कार। मैं अपने भाई के बारे में जानना चाह रही हूँ। सर जी दीपा, बोलो बेटा। पंडित जी अपने भाई के बारे में पूछना। दीपा, क्या भाई के बारे में जानना चाहती हो? भाई सर, पंडित जी अभी जो भाई है मेरा वो भी नौकरी में है, सेंट्रल जॉब में है, लेकिन वो यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन करना चाहता है और वो उसके लायक तैयारी भी करता है। वो उस लायक भी है, लेकिन कुछ न कुछ समस्या आके सर कुछ न कुछ प्रॉब्लम होके छूट जा रहा है। तो ये जानना चाह रहे कि वो कब तक सफल होगा और किस क्षेत्र में उसकी सफलता मिलेगी। ये भाई आपसे छोटा है कि बड़ा है? दीपा पंडित जी भाई मेरा भी दीपा, ये भाई आपका छोटा है कि बड़ा है? छोटा है पंडित जी। उसका डेट ऑफ बर्थ 19 अगस्त 1994। निश्चिंत रहो। आपके तृतीय भाव का स्वामी, ठीक है मैं समझ गया, आपके तृतीय भाव का स्वामी शुक्र है और उससे दशम भाव का स्वामी शनि है। शुक्र और शनि की स्थिति परस्पर 6ठी 8वीं बनी हुई है। यूपीएससी की परीक्षा में अभी क्वालिफाई होने का योग बेटा नहीं बना हुआ है, लेकिन अभी उसकी उम्र है। अगर 17 जनवरी 2023 के बाद ये यूपीएससी का एग्जाम दे तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं इसे 100% सफलता मिलेगी। लेकिन अभी 17 जनवरी 2023 तक सफलता मिलने में संदेह है, क्योंकि शुक्र और शनि का सदाष्टक योग बना हुआ है, जो कार्य का विध्वंसक होता है, कार्य में संपन्नता नहीं देता है। तो इसलिए 17 जनवरी 2023 तक तैयारी करें, गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करें और हो सके तो दुर्गा सप्तशती के कवच का भी रोज पाठ करें। इससे इनकी बौद्धिक क्षमता में विकास होगा, पढ़ाई में मन लगेगा और इनका आत्मबल कमजोर नहीं होगा, जिससे इन्हें सफलता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, तो गंगा दशहरे पर स्नान दान का कितना बड़ा महत्व है ये तो आपको पंडित जी ने बता दिया। अब ये जानते हैं कि गंगा जल के वो आसान असरदार उपाय कौन से हैं जिनको करने मात्र से व्यक्ति को अपार धन के साथ साथ चल अचल संपत्ति का भी सुख प्राप्त होता है। पंडित जी, आज गंगा दशहरा है, तो ऐसे में इसके लिए धन संपदा के लिए क्या खास उपाय किए जा सकते हैं? देखो, ऐसा धन और संपत्ति की प्राप्ति के लिए अगर आज गंगा दशहरा पर मां गंगा का दर्शन किया जाए, स्नान किया जाए और हरिहर स्तोत्र का पाठ किया जाए
तो भाग्योदय में 4 चांद लग जाता है। बेलपत्र, पलाश और खैर की लकड़ी से अपने घर में हवन करना चाहिए। गंगा जल में तुलसी का पत्ता डाल करके उसका स्वयं सेवन करना चाहिए। आर्थिक परेशानियों से मुक्ति के लिए, पैसे के झंझावात को दूर करने के लिए आज गंगा दशहरा पर एक शीशी में गंगा जल भर करके उसे सफेद गुंजा के बीज डालकर उसमें हर रोज श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए और उसकी स्थापना अपने पूजा घर में करनी चाहिए। अगर कर्ज नहीं उतर रहा है, कारोबार में रुकावट आ रही है, तो किसी भी सोमवार या गुरुवार को गंगा जल किसी पीतल या चांदी के बर्तन को पूरा मुंह तक भरकर ढक्कन अच्छी तरह से बंद करके घर की उत्तर पूर्व दिशा में ईशान कोण में जहां आपका पूजा स्थान है वहां रखना चाहिए। 1 या 2 महीने तक अगर गंगा जल थोड़ा कम हो जाए तो उसे फिर से भर देना चाहिए। इस गंगा जल का किसी और काम में प्रयोग नहीं करना चाहिए। जब तक गंगा जल घर में रखा रहेगा तब तक सुख समृद्धि घर में बनी रहेगी। माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए गंगा जल में आप कच्चा दूध मिला करके भी स्नान कर सकते हैं। स्नान करते समय अगर गंगा तक आप नहीं पहुंच पाते हैं तो हर हर गंगे कम से कम 3 बार हर हर गंगे करते हुए स्नान करिए और गंगा का ध्यान करिए। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, वैसे कोरोना काल है तो ये उचित रहेगा कि लोग घर में ही पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। ये उतना ही फलदायी होगा क्योंकि बाहर निकलना अपने आप में अभी भी भले लहर कम पड़ी है लेकिन खतरे से खाली नहीं है। बिल्कुल सही बात है। और अगर जरा सी जिस तरह से लोग ढिठाई दिखा रहे हैं, लॉकडाउन खुलने के बाद जिस तरह से लोग फिर बिना मास्क लगाए और भीड़ पे भीड़ चढ़ रहे हैं, तो इससे स्थिति देश की खराब होगी। तो लोग रोना रोएंगे कि ऑक्सीजन नहीं है, दवाई नहीं है, बेड नहीं है। अरे कहाँ से बेड, ऑक्सीजन, दवाई होगी? जब पूरा देश मरीज हो जाएगा तो कितनी अस्पतालें होंगी? हमें कुछ अनुशासन में भी रहना है और इसके लिए मास्क लगाना, सैनिटाइजर का उपयोग करना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, बेवजह घूमना टहलना बंद करना, ये सब तो करना ही पड़ेगा। केवल सत्ता से मत करना परिवर्तन की आस, जागृत जनता के केंद्रों से होगा अमर समाज। केवल सरकार से मत उम्मीद रखिए कि सरकार चमत्कार कर देगी, आप सुरक्षित हो जाएंगे। जब तक जनता जागरूक नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होता। इस बात को ध्यान से समझ लीजिए। बिल्कुल, तो बचाव के अलावा इसका कोई विकल्प दूसरा नहीं है, इसलिए प्रॉपर जो प्रोटोकॉल होते हैं उनका पालन जरूर करिए। घर पर ही रहिए, घर पर ही गंगा दशहरा मनाइए और घर पर ही, जैसा पंडित जी बता रहे हैं, गंगा जल का इस्तेमाल कर आप हर एक लाभ उठा भी सकते हैं। उपाय क्या कर सकते हैं घर में रहकर, वो हर एक आपके समस्या से जुड़ा उपाय पंडित जी लेकर उपस्थित है ही, आपको आगे भी बताएंगे। लेकिन अभी राशियों का फिर वक्त हो चला है। मिथुन राशि के जातकों का संपूर्ण राशिफल देखते हैं। देखिए, मिथुन राशि का स्वामी बुध अभी भी बकरी होकर के अपने व्यय भाव में, खर्च के स्थान में राहु के साथ पीड़ित हो रहा है। ऐसे में यही कहना चाहूंगा कि आज अचानक खर्च बढ़ सकता है। जिस चीज की आपको उम्मीद नहीं होगी वहां आपका खर्च हो सकता है। प्रॉपर्टी या गाड़ी से जुड़े हुए कानूनी कार्यों में सावधानी बरतें और परिवार में तनाव की स्थिति बन सकती है। अगर आपको सेहतमंद रहना है तो भारी भोजन बिल्कुल मत करें। पढ़ाई में मन ना चुराएं। आज अगर आपकी मिथुन राशि है तो गाय को गुड़ और रोटी आपको खिलानी चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 6 है। शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। और कर्क राशि के जातकों के आज कैसे बनेंगे सभी काम, देखिए अपने संपूर्ण राशिफल में। अभी अभी कुछ मिनट पहले चंद्रदेव आपके राशि स्वामी तुला राशि में प्रवेश कर चुके हैं। अभी मात्र ये 34 कला पर गोचर कर रहे हैं। ऐसे में देखो भाई, आपके व्यय भाव में सूर्य और शुक्र की युति इस बात का संकेत करती है कि खर्च बढ़ेगा। कार्य क्षेत्र में वाणी और व्यवहार पर काबू रखना, परिवार में किसी बड़े के साथ मतभेद न होने पाए, इस बात का ध्यान रखना।
स्फूर्ति का अभाव रहेगा, दोपहर के बाद चिंता भी बढ़ सकती है। इसलिए आज भावुक न हो। दुर्गा चालीसा का पाठ करें। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा, शुभ रंग आपके लिए नारंगी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। आज गंगा दशहरा है, इसलिए आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी हमें गंगा जल के बेहद आसान, असरदार और चमत्कारी उपाय बता रहे हैं। आज गंगा दशहरा पर ही नहीं बल्कि किसी भी शुभ मुहूर्त में गंगा जल घर या कार्य क्षेत्र में रखकर कुछ खास उपाय करने से कैसे सुख समृद्धि तो आएगी ही, साथ ही नौकरी और कारोबार में भी दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की मिलेगी। आइए ये जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी, सुख समृद्धि, नौकरी, कारोबार में लाभ आज के दिन कैसे पाया जा सकता है, कौन से खास उपाय करके? अगर भगीरथ के 60,000 पुरखे गंगा जी से तर सकते हैं तो ये आप समझ लीजिए इस चराचर जगत में जितने भी मनुष्य हैं, यदि मां गंगा का स्मरण करें, उन्हें भी यहाँ के कष्टों से निजात मिल सकती है और यह लोक तो बनेगा ही, अगला लोक भी बनेगा। सुख समृद्धि पाना है अगर, तो आज गंगा दशहरे के दिन किसी दिव्य शिवालय में या घर के अंदर शिवलिंग है तो उसके सामने पूर्व दिशा में मुंह करके बैठ जाइए, शुद्ध वस्त्र धारण करके, और शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाते हुए, अभिषेक करते हुए शिव स्तुति पढ़ें। रुद्र सूक्त अगर आपको आता है, ओम नमस्ते रुद्रमन्यवः उतोतं ईशवे नमः, अगर नहीं तो ओम नमः शिवाय कहते हुए भगवान शिव का एक बड़ी सी थाली में शिवलिंग रख करके दिव्य टोटीदार लोटे से या श्रृंगी से अभिषेक करिए। शिवलिंग पर चढ़े जल को अपने माथे पर लगा करके ग्रहण करें। और कारोबार में बहुत ज्यादा अगर नुकसान हो रहा है तो आज गंगा दशहरा के दिन गंगा जल को हाथ में लेकर के 21 या 24 बार गायत्री मंत्र का जप करें। गंगा जल को अपने कार्य क्षेत्र की दीवारों पर छिड़कें। सफेद चंदन को 1 हफ्ते तक अपने घर में रखें। चंदन को धूप बत्ती दिखाएं और फिर अपनी तिजोरी में उसे रख लें। ये चंदन मलयागिर होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। कार्य क्षेत्र में हर पूर्णिमा पर भी आप गंगा जल का अगर छिड़काव करें और खास करके दक्षिणावर्ती शंख में गंगा जल भरकर अगर दुर्वांकुर से गंगा जल का छिड़काव व्यवसाय में किया जाए तो ग्राहकों का रेला लग जाता है। ऐसा आदमी अपने व्यवसाय में 1-1 मिनट फुर्सत नहीं पाता है, 1-1 मिनट बिजी हो जाता है और लक्ष्मी की अपार कृपा बरसती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आपके घर के ऊपर किसी ने काला जादू कर दिया है, नजर लगा दिया है, हाय लग गई है, या किसी ने कुछ तांत्रिक उल्टा पुल्टा प्रयोग कर दिया है, आपके दुकान के सामने किसी ने नींबू या पीली सरसों फेंक दी है, तो भी मैं दावे के साथ कहता हूं कि आज आप गंगा जल को, अगर आपके पास दक्षिणावर्ती शंख नहीं है तो पीतल के कटोरे में, कांसे के कटोरे में गंगा जल लेकर के दुर्वा ले आइए। दुर्वा घास अगर नहीं मिलती है तो 2 पान के सादे पत्ते ले लीजिए और उससे पूरे अपने कार्य क्षेत्र में गंगा जल का छिड़काव करिए। देखिए कैसे सारा अभिचार आपके घर से, आपके व्यवसाय से दूर होता है। तो कार्य क्षेत्र में हर पूर्णिमा पर अगर गंगा जल छिड़कने का आप अभियान शुरू कर दें तो कभी कोई अभिचार आपके ऊपर लागू हो ही नहीं सकता है और कारोबार या घाटा ये अपने आप रुक जाएगा और उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे। कारोबार की मशीनें अगर बार बार खराब हो रही हैं तो महीने में 1 बार गंगा जल में केसर और हल्दी घोल करके उस मशीन पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाइए। और अगर आपके घर में समी का पेड़ है, समी वृक्ष है, तो उस समी वृक्ष की थोड़ी सी लकड़ी, थोड़ी सी डाल 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर लंबी काट करके काले कपड़े में बांध करके अपने मशीन में कहीं उसे बांध दीजिए। फिर आप देखिए अगर आपका मशीन तोड़फोड़ करे या आपके मशीन में ज्यादा रिपेयर निकले तो बताइएगा। निश्चित रूप से ये ऐसे उपाय हैं जो इस कलयुग में भी चमत्कारी हैं और मनुष्य की मनोकामना को पूर्ण करने वाले हैं। जय मां विंध्यवासिनी।
और घर में गंगा जल का रखा जाना ही बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण और लाभकारी होता है। इससे जुड़े कुछ और अचूक उपाय थोड़ी देर में पंडित जी आपको बताएंगे और सिंह राशि के जातकों को भी दिन का राशिफल बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक और कॉलर हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं कुल्लू से। स्वागत है आपका, अपना नाम बताइए और पंडित जी से प्रश्न पूछिए। अंकित है, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 14 फरवरी 2000 और मुझे अपने फ्यूचर के बारे में जानना था कि मैं आगे आर्म फोर्सेस की तैयारी कर रहा हूँ, क्या वो चीज़ पॉसिबल हो पाएगी। साथ ही साथ मेरी सिस्टर का नाम मोहिनी है, उनका डेट ऑफ बर्थ है 18 सितंबर 1998, तो वो आगे बीएड के सीटेट की परीक्षा की तैयारी कर रही है, क्या वो चीज़ हो पाएगी। अंकित देखो बेटा, पहली बात तो तुम्हें बताना चाहूंगा कि तुम अपनी जो आर्म फोर्सेस की तैयारी कर रहे हो, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हें 101% सफलता मिलने वाली है और ये सफलता तुम्हें बहुत जल्दी मिलने वाली है। ज्यादा से ज्यादा ये सफलता तुम्हें 2022 के अंतर्गत मिल जाएगी। अब थोड़ी सी तैयारी में एक काम मेरे कहने से करो। शनिवार की शाम सूर्यास्त के समय घर में एक सुंदरकांड की पुस्तक लेकर के और हनुमान जी के चित्र के सामने घी का दिया जला करके सुंदरकांड का पाठ कर लिया करो। थोड़े से बतासे या लड्डू का भोग लगा दिया करो, उसका प्रसाद अपने घर में सबको बांट दिया करो। निश्चित रूप से तुम आर्म फोर्स के लिए पैदा ही हुए हो और बहुत नाम करोगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अंकित, तुमने अपनी बहन के बारे में जो प्रश्न पूछा है, ये बहन तुम्हारी तुमसे बड़ी है और इसके मतलब कि भाव में बृहस्पति बैठा हुआ है और पंचम भाव का स्वामी बुध है। इसको केवल एक बार सीटेट के एग्जाम में बैठने तो दो, निश्चित रूप से ये सफल होगी और ये शिक्षिका भी बनेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। काफी सुलझी हुई, काफी गंभीर लड़की है, लेकिन इसकी सेहत में थोड़ी सी गिरावट रहती है, तो इसको चाहिए कि बृहस्पतिवार के दिन केले के पेड़ में जल और हल्दी चढ़ाए, केले के पेड़ के नीचे चने की दाल और गुड़ का भोग लगाए, गाय को चने की दाल और गुड़ खिलाए। इससे इसकी सेहत भी ठीक रहेगी, आगे आने वाला जीवन भी अच्छा हो जाए। एक और कॉलर हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे मौजूद हैं। स्वागत है आपका, अपना नाम बताइए और प्रश्न पूछिए फिर पंडित जी से। आपको आवाज मिल रही है? हेलो जी, अपना नाम बताएं और प्रश्न पूछिए। अमर सिंह बोल रहा हूँ कुल्लू से जी। हाँ पंडित नमस्कार। हाँ अमर सिंह जी बोलिए। पंडित जी, मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहता हूँ। हाँ नमस्कार भैया। उसकी उम्र है जी 16 सितंबर 1995, 18 सितंबर 1995 और समय है 12:35 दोपहर जी। और बेटे के बारे में जी, बेटे का नाम है हिमांशु और डेट ऑफ बर्थ है 23 जुलाई 1998, 98, 9:25 सुबह जी। और बेटी की नौकरी और शादी के बारे में पूछना चाहता हूँ प्लीज। देखो मैं आपको बताता हूं अमर जी, आपके पंचम भाव का स्वामी सूर्य है, जो इस समय शुक्र के साथ मिथुन राशि में गोचर कर रहा है। जहां तक इसके नौकरी का प्रश्न है, तो नौकरी में तो अभी विलंब बना हुआ है, लेकिन विवाह के लिए अगर जरा सा भी आप प्रयास करेंगे तो 2022 में विवाह हो ही जाएगा, क्योंकि विवाह का योग बना हुआ है और 26वां साल है। ये विवाह के योग का सबसे उत्तम समय है। इस समय कम प्रयास पर अच्छे घर वर की प्राप्ति इसको हो जाएगी। नौकरी इसको मिलेगी जरूर, लेकिन 30वें साल में। अभी नौकरी में 3 से 3.5 साल का विलंब है, तो ऐसे घर में शादी कीजिएगा जहां के लोग इसे नौकरी करने दें। जहां तक आपने अपने बेटे के बारे में प्रश्न पूछा है, तो उसके बारे में तो यही कहूंगा कि चंद्रमा तुला राशि का है और वो नीच राशि में जाने वाला है। जिस तरह से इसको पढ़ाई करनी चाहिए उस तरह से ये पढ़ाई कर नहीं पाता है। बहुत जल्दी निगेटिव सोचता है, चंचलता बहुत ज्यादा है, अभी अपने जीवन को लेकर के गंभीर बना नहीं है। तो इससे कहिए कि रोज ये हनुमान चालीसा का पाठ किया करे, हनुमान जी की उपासना किया करे, मंगलवार को किसी हनुमान मंदिर में जाया करे और पढ़ाई पर ध्यान दे, जिससे इसका भविष्य अच्छा हो सके। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब रुख राशियों का कर लेते हैं, सिंह राशि के जातकों की बात। तो कैसा रहेगा आज आपका पूरा दिन, कैसे बनेंगे आपके सभी काम, क्या है आज के दिन आपके लिए शुभ उपाय, शुभ रंग और शुभ अंक, देखिए अपने राशिफल में।
सिंह राशि का स्वामी सूर्य है, जो इस समय 4 अंश 52 कला पर मिथुन राशि में गोचर कर रहा है। सिंह राशि के पराक्रम भाव का स्वामी शुक्र है, जो सूर्य के साथ है। तो कहना ये चाहूंगा कि किसी अपने के सहयोग से आज आप लाभ प्राप्त करेंगे। किसी के सहयोग से आपको लाभ मिलेगा। मधुर वाणी के प्रभाव से आप कार्य में सफलता प्राप्त करेंगे। परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा। ऊर्जा से भरपूर रहेंगे, लेकिन चोट लगने से बचें। अति आत्मविश्वास से बचने का भी आपको प्रयास करना चाहिए। रात में सोने से पहले 21 बार या 24 बार ओम का उच्चारण करें। ओम ओम, इस तरह से ओम का उच्चारण करने से एक प्रकार का उद्गीत प्राणायाम हो जाता है और आपके कमरे का वायुमंडल सकारात्मक हो जाता है। आपको अच्छी नींद आती है, बुरे सपने दूर होते हैं। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा। शुभ रंग आपके लिए क्रीम होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब रुख अपनी चर्चा का कर लेते हैं जिन लोगों की शादी नहीं हुई है या फिर जिनकी शादी हो गई है लेकिन मैरिड लाइफ अच्छी नहीं है, या शादीशुदा जीवन में सब कुछ अच्छा होने के बाद भी संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो पाई है। तो ऐसे में आज आपको गंगा जल के कौन से उपाय जरूर करने चाहिए? पंडित जी, आज कैसे और क्या उपाय किए जा सकते हैं इन तमाम परेशानियों के लिए? आशा, देखो, इस विश्व में 7 अरब के लगभग आबादी है और 7 अरब लोग हैं तो 7 अरब समस्याएं हैं। हर आदमी की अलग अलग समस्या है। हर आदमी अलग अलग पीड़ा से पीड़ित है। कोई ऐसा इस संसार में है ही नहीं है जिसे कोई पीड़ा न हो, जिसे कोई कष्ट न हो। ऐसे में अगर जो सनातन धर्म में 15वां संस्कार माना जाता है विवाह संस्कार, वो बड़ा जरूरी होता है। सनातन धर्म में कहते हैं कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 खंभे हैं, जिसमें से धर्म, अर्थ के बाद काम रूपी ये तीसरा खंभा विवाह से संबंधित है। तो अगर आपको जीवन साथी मनचाहा नहीं मिल पा रहा है या आपके किसी शुभ योग में रुकावट आ रही है, तो आप मीठी रोटी बनाकर गंगा घाट पर विचरण करने वाले पशुओं को अगर खिलाएं तो विश्वास करिए इसी साल आपका जीवन साथी का प्रयास पूरा हो जाएगा। घर के मुख्य द्वार पर एक गंगा जली रखना चाहिए और शादी के बाद जब बेटी विदा हो रही हो तो एक लोटे में गंगा जल और थोड़ी सी हल्दी डालकर कन्या के सिर से 7 बार फेर करके उसे गाड़ी के आगे, जिस गाड़ी में लड़की बैठी हो, फेंक देना चाहिए। एक सोने का टुकड़ा डाल करके गंगा जल में, गंगा जल 2 लोटे में रखिए और उसमें एक सोने का छोटा छोटा 1-2 ग्राम का टुकड़ा डालकर उसे अपने घर में ऐसे जगह आप स्थापित करें जहां बाहरी लोगों का हाथ न लग पाए। अपने वजन के बराबर चावल और अनाज का दान भी आज आप कर सकते हैं और संतान सुख पाने के लिए जौ के आटे में गंगा जल मिलाकर उसकी गोलियां बना करके मछलियों को खिलाइएगा। निश्चित रूप से इससे मां महालक्ष्मी की कृपा से आप सराबोर होंगे और धन वैभव की आपके जीवन में कभी कमी नहीं होगी। जय मां विंध्यवासिनी। और अगर आप हैं कन्या राशि के जातक तो आज के दिन का भरपूर लाभ आप कैसे उठा सकते हैं? जानिए अपना राशिफल और क्या है आज के दिन खास उपाय जो बनाएंगे आपके हर एक काम। देखिए, देखिए, कन्या राशि है तो एक बात जान लीजिए कि आपका राशि स्वामी बुध तो अभी बकरी होकर के और वृषभ राशि में 22 अंश 15 कला पर भाग्य स्थान में गोचर कर रहा है, लेकिन वहीं राहु की भी स्थिति बनी हुई है। तो चलिए ठीक है, भाग्य स्थान का आपका लगने से इतना तो फल दिखाएगा कि धन लाभ होने की संभावना बनाएगा। अगर आप व्यवसायी हैं तो आपके लिए दिन अच्छा है। परिवार वालों के साथ वाद विवाद टालिए और थोड़ा सा पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए। आतुरता, व्याकुलता आपके लिए नुकसानदेह है। आपका जिद्दी स्वभाव आज आपको ज्यादा दुख पहुंचाएगा। देखिए, अगर आपकी कुंडली में भी सूर्य चंद्रमा एक साथ हों तो आप जिद्दी हो सकते हैं। आप जीत करने की कोशिश न करें। अगर आपका अमावस्या या चतुर्दशी पर जन्म हुआ है या शुक्ल पक्ष की परिवा को जन्म हुआ है तो आप जिद्दी हो सकते हैं। ऐसे में आपको चाहिए कि आपका दुर्गुण है जिद,
तो आप जिद न करें। जिद करने की जहां बात आए वहां दोनों हाथों को इस तरह से सटा करके और अंगूठे को हृदय के पास ला करके जोर से दबाइए। ये नमस्कार मुद्रा होते ही जिद खत्म हो जाएगी। तो चलिए, कोई महत्वपूर्ण काम आज आपको नहीं करना चाहिए। एक नारियल आपको किसी धर्म स्थान में देना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 8 है। शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। जी हाँ, चलिए अब बात करते हैं सबसे बड़े धन की, सेहत हमारी। क्योंकि कोरोना काल भी है तो इसको लेकर खास सावधानी बरतने की जरूरत भी है। तो खराब होती सेहत और बिगड़ते स्वभाव, ये दोनों की चर्चा जरूरी हो जाती है आज के दिन। इन दोनों ही परेशानियों को गंगा जल के आसान और चमत्कारी उपाय दूर कर सकते हैं। क्या आप ऐसा मानते हैं? नहीं तो ये कैसे संभव हो सकता है? आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, क्या किया जा सकता है एक तो स्वास्थ्य के लिए, और चिड़चिड़ापन या फिर स्वभाव लोगों का बिगड़ जाता है, गुस्सा ज्यादा आना, इसके लिए क्या करें? देखो, ऐसा अगर किसी का बच्चा ज्यादा नकारात्मक सोचता है, और नकारात्मक तब सोचेगा जब उसकी कुंडली में चंद्रमा शनि की युति होगी, या उसके चंद्रमा पर शनि की दृष्टि होगी, या चंद्रमा राहु केतु शनि से युक्त होगा, या पापग्रहों के प्रभाव में होगा, या पापग्रहों के मध्य में होगा। तो ऐसा व्यक्ति निगेटिविटी का शिकार होगा। उसका चेहरा चाहे गोरे रंग का होगा लेकिन बुझा हुआ होगा, उसमें लाइट नहीं होगी, उसमें रोशनी नहीं होगी, बड़ा मुरझाया हुआ होगा। और अगर इसके बावजूद वो गुस्सा भी करता है, कल्पनाओं में रहता है और हर समय अपने परेशानी का कारण दूसरों को मानता है, सोचता है कि दूसरे उसे परेशान कर रहे हैं, अपनी गलती को खुद अपने अंदर नहीं खोज पाता है, तो उस पर समय समय पर कुशा से गंगा जल का छिड़काव करते रहना चाहिए। और गंगा जल छिड़कते समय गायत्री मंत्र बोलना चाहिए। और चांदी के गिलास में ऐसे व्यक्ति को पानी पिलाना चाहिए और ध्यान करने की मुद्रा उसको सिखाना चाहिए। बाएं हाथ में दाहिना हाथ रख करके नाभि के पास अपने रीढ़ की हड्डी को सीधा करके, गर्दन को सीधा करके, दोनों आंखें बंद करके अपने त्रिकुटी पर भगवान शिव को ध्यान की अवस्था में बैठा हुआ देखना चाहिए और ओम नमः शिवाय का मन ही मन जप करना चाहिए। इससे सारे संकटों का समाधान तत्क्षण हो जाएगा। अच्छी सेहत के लिए शिव पार्वती का पूजन आपके लिए वरदान साबित होगा। और अगर आप गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक करते हैं तब तो आपको कुछ पूछना ही नहीं है। मृत संजीवनी मंत्र का जप भी आप कर सकते हैं और बेल की लकड़ी से, घी में बेल की लकड़ी और पंचगव्य में डुबो करके ओम नमः शिवाय स्वाहा कहते हुए हवन कर सकते हैं। 7 प्रकार के अनाज दान कर सकते हैं। अगर हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर की समस्या से बचना है तो 5 मुखी रुद्राक्ष को गंगा जल में धो करके उसे शिवलिंग पर चढ़ाएं। परिवार में कोई हमेशा बीमार रहता है तो सिरहाने चांदी के बर्तन में गंगा जल भरकर उसमें केसर डालकर रखें। स्नान करने से पहले पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। घर में किसी को बुरे सपने आते हैं तो सोने से पहले अपने सिरहाने के पास गंगा जल रख करके सो जाइए, सुंदर निद्रा आएगी। जय मां विंध्यवासिनी। आगे भी ये चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल एक बार फिर वक्त राशियों का हो चला है। तो तुला राशि के जातकों को आज किन बातों से रहना है सावधान? आज कैसे बनेंगे आपके सभी काम? क्या है आपके लिए शुभ उपाय, शुभ रंग और शुभ अंक? देखिए। देखिए, अगर आपकी तुला राशि है तो आपका राशि स्वामी भले ही भाग्य भाव में बैठा हुआ है लेकिन है तो सूर्य के साथ, और ऐसे में चंद्रमा आपके राशि में आ गया है। चंद्रमा आपके राशि में आते ही अवरोही हो जाता है, आगे उसके नीच का घर है तो चंद्रमा यहाँ बल नहीं देता है। तो ऐसे में अचानक खर्च बढ़ने से दिक्कत होगी क्योंकि आप उसके लिए तैयार नहीं हैं। कानूनी मामलों में पूरी सतर्कता बरतें। किसी के ऊपर विश्वास करके कानूनी मामलों में चुप न बैठें। दोस्तों से लड़ाई झगड़ा बढ़ सकता है, इसलिए आज ऊर्जा का स्तर आप ऊंचा रखें, सेहत का साथ मिलेगा। अपनों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा आंख बंद करके ना करें। आज सोने के आभूषण धारण करें। शुभ अंक आपके लिए 8 होगा। शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी।
और अगर घर में वास्तु दोष और कुंडली में ग्रह दोष है तो हर सुख होते हुए भी सुख भोग नहीं पाते हैं हम। बड़े से बड़े वास्तु दोष और महादोष ग्रह दोष को गंगा जल कैसे दूर कर सकता है, आइए ये भी जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी, आज इसके लिए क्या खास उपाय किए जा सकते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, घर का जो वायव्य कोण होता है, जिसको नॉर्थ वेस्ट अंग्रेजी में कहते हैं, हिंदी में वायव्य कोण कहते हैं, या आप दूसरे भाषा में सरलता से समझें तो उत्तर पश्चिम का कोना। अगर वहां कोई वास्तु दोष है तो हर रोज या सोमवार को गंगा जल से कच्चा दूध मिला करके शिवलिंग पर अभिषेक करने से ये दोष दूर होता है। शिव चालीसा का श्रद्धा पूर्वक पाठ करने से भी ये दोष दूर होता है। हर रोज गंगा जल में हल्दी मिलाकर पूरे घर में छिड़काव करने से भी अभिचार जनित क्रियाएं नष्ट होती हैं। दक्षिणावर्ती शंख घर में मंदिर में स्थापित करें और उसमें गंगा जल भर करके रखें। पूजा के बाद अपने मुख्य द्वार पर शंख में भरा हुआ गंगा जल का छिड़काव करें। हर वास्तु दोष से दूर होगा, सुख सौभाग्य आपका बढ़ेगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य ग्रह कमजोर है तो हर रोज पानी में गंगा जल और तिल मिला करके स्नान करें। कुंडली में बृहस्पति कमजोर है तो गुरुवार को पानी में पीली सरसों और थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करिए। राहु ग्रह को मजबूत करने के लिए हफ्ते में एक बार अपने घर में गंगा जल के छींटे जरूर दें। और अगर राहु आपके दसम भाव में और उसकी महादशा है तो एक बार गंगा स्नान करने से ये बुरा असर आपके जीवन से समाप्त हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी है वृश्चिक राशि के जातकों की। तो आज आपका राशिफल आपके लिए अपने साथ क्या लेकर आ रहा है, आज पूरा दिन आपका कैसा बीतेगा, सावधानियां क्या बरतनी है, देखिए। 16:29 कला पर आपकी राशि में केतु की स्थिति बनी हुई है, बुध और राहु की दृष्टि है। ऐसे में देखा जाए तो भाग्य भाव में मंगल थोड़ा सा हेल्प तो आपको कर रहा है, लेकिन नीच राशि में है, इसलिए धन लाभ का योग तो बना हुआ है, लेकिन दोस्तों पर उतना ही खर्च हो जाएगा। वाणी और व्यवहार कार्य क्षेत्र में कलेश का कारण बन सकती है, इसलिए दूसरों को हर्ट करने वाली बात ना बोलें। माता पिता के साथ भी विवाद की संभावना है, इसलिए कोशिश करें अपने को विनयी रखें, विनम्र रखें। दोपहर के बाद स्वास्थ्य में गिरावट आएगी। मौका हाथ से न गंवाएं, अहंकार बिल्कुल न करें। हनुमान चालीसा का पाठ करें। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा, शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करते हैं धनु राशि के जातकों की। तो कैसा रहने वाला है आज धनु राशि वाले जातकों का पूरा दिन, कैसे बनेंगे आपके सभी काम, क्या सावधानियां आपको बरतनी है, आज के लिए क्या है शुभ उपाय, शुभ रंग और शुभ अंक, देखिए। अगर आपकी धनु राशि है तो आपके धन भाव का स्वामी धन भाव में शनि स्थित है। इसका मतलब ये होगा कि आमदनी के वृद्धि का संयोग बन चुका है। सरकारी काम भी बनेंगे और कारोबार में लाभ भी प्राप्त होगा। परिवार के साथ समय बिताने का शुभ अवसर प्राप्त होगा। और जो लोग धनु राशि के अविवाहित हैं उनके विवाह का योग भी बनेगा। आज यात्रा करना आपके सेहत के लिए ठीक नहीं होगा, खास करके आज पश्चिम दिशा की यात्रा बिल्कुल न करें। ऐसे प्रेम संबंधों से बचें जो आपका मान सम्मान प्रभावित कर सकते हैं। कुछ दिन तक 7 बादाम भिगो करके खाली पेट खाएं। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा, शुभ रंग आपके लिए केसरिया होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और मकर राशि के जातकों का आज दिन कैसा बीतेगा, देखिए अपना संपूर्ण राशिफल। मकर राशि में शनि देव स्वगृही होकर के वक्री हो गए हैं भाई 18:45 कला पर। आप ये जान लीजिएगा कि आपके संतान भाव में बुध राहु है, लेकिन आपके रोग और शत्रु स्थान में सूर्य शुक्र की स्थिति है। आर्थिक लाभ तो होगा, लेकिन आवश्यक खर्चे नहीं रुकेंगे। कारोबार में मुनाफा भी होगा, लेकिन अगर आप विदेश में रह रहे हैं तो किसी करीबी से आज आपको गुड न्यूज भी मिलने वाली है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य आपका निसंदेह अच्छा रहेगा। बस करना यह है
कि वाणी और क्रोध दोनों पर संयम रखिए। दूध का पैकेट जरूरतमंद को दान दीजिए। शुभ अंक आपके लिए 6 है। शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। और कौन सा रंग, कौन से उपाय आज काम बनाएंगे तमाम कुंभ राशि के जातकों के, देखिए अपने राशिफल में। कुंभ राशि में बृहस्पति की स्थिति है 8 अंश 1 कला पर। कुंभ राशि में बैठा ये बृहस्पति सूर्य और शुक्र के ऊपर अपनी दृष्टि डाल रहा है, तो चंद्रमा के ऊपर भी डाल रहा है। इसका मतलब ये होगा कि अचानक धन लाभ होगा और ये धन लाभ आपको हैरान कर देगा। आपने सोचा भी नहीं होगा कि इतने आसानी से आज इतना बड़ा काम होने वाला है। कारोबार में मुनाफा भी होगा और कड़ी मेहनत से हर काम पूरे हो जाएंगे। परिवार में वाद विवाद हो सकता है। तनाव से बचने के लिए आंख बंद करके भगवान शिव का ध्यान करके मेडिटेशन करिए। गुस्सा और वाणी पर संयम रखिए। सूर्य की रोशनी में कुछ देर सूर्योदय के समय बैठना आपके लिए फायदेमंद होगा। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा। शुभ रंग आपके लिए जामुनी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब स्पेशल सेगमेंट में आज दर्शकों के लिए पंडित जी बहुत जरूरी, क्योंकि वो टिप्स जो आप देते हैं कार्यक्रम के समापन के मौके पर नमक से जुड़े कौन से 30 अपशकुन आज आप बताने वाले हैं। नमक बहुत बड़ी चीज है, खास करके हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान में सबसे बड़ी गंदी गाली अगर कोई है तो नमक हराम है। मतलब जो नमक की कीमत ना करे, जो नमक खा करके भी नमक को ना अदा करे, उसे कहते हैं नमक हराम। हाथ से अगर नमक गिरता है तो ये अशुभ है। ऐसा माना जाता है कि हाथ से नमक गिरना व्यक्ति के ग्रहों को कमजोर करता है। नमक का स्थान हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। नमक को कभी भी खुला हुआ नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसा करने पर घर में लक्ष्मी का अस्थायी वास नहीं होता है। नमक का कभी भी बाएं हाथ से नहीं उठाना चाहिए और नहीं लेना चाहिए। इससे घर में अन्नपूर्णा का अस्थायी वास नहीं हो पाता है। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण बल्लभे ज्ञान वैराग्य में देहि भिक्षाम देहि पार्वती। नमक गिरने के बाद उसे पैर से बिल्कुल भूल करके भी एक बार भी पूरे जीवन में ना हटाएं। ऐसा करने से जीवन में दुख और तकलीफों का पहाड़ टूट पड़ता है। नमक या नमक के बर्तन को कभी जूठे हाथों से नहीं छूना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ता है। हाथ से नमक छूटकर गिरने से व्यक्ति की कुंडली में शुक्र और मंगल दोनों ग्रह कमजोर हो जाते हैं। परिणाम संतान प्राप्ति में भी व्यवधान उत्पन्न होता है। इससे तनाव बढ़ता है, मान सम्मान में कमी आती है। यदि आपको खाना खाते समय नमक लेने की आदत है तो बचिए। बचे हुए नमक को कहीं फेंकिएगा नहीं और नमक उतना ही लें जितना आपके उपयोग में है। उतना ही नमक लें जितना जरूरी हो। थाली में नमक बच जाए तो उसे पानी में बहाएं, वरना दरिद्रता बढ़ती है। कभी भी भोजन बनाते समय नमक ना चखें। कोई व्यक्ति आपसे नमक मांगता है तो कभी भी उसके हाथ में नमक ना दें। ऐसा करने से उस व्यक्ति से आपका मनमुटाव बढ़ सकता है। रात के समय नमक खरीद कर घर ना लाएं, ये भी बात ध्यान दें। नमक को आग में भी ना डालें। घर में नमक ऐसे डिब्बे में रखें जिसमें नमी ना आ सके। अपने पड़ोसी को नमक कभी भी ना दें। नमक को हमेशा कांच के बर्तन में रखें। जिस व्यक्ति से आपके संबंध अच्छे नहीं हैं उसके घर का नमक आपको नहीं खाना चाहिए। और यह बात ध्यान रखिए कि ऐसे व्यक्ति जो गलत कार्य को करता है, दूसरों को सताता है, ऐसे लोगों के घर का नमक भी नहीं खाना चाहिए। हाथ से बार बार नमक गिरना अपशकुन का संकेत है। नमक को लोहे और स्टील के बर्तन में कभी न रखें। नमक को लोहे के बर्तन में रखने से चंद्रमा और शनि का अशुभ प्रभाव बनने लगता है। तो इन सब चीजों को अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका शुभ जीवन शुरू होगा। और अब चलिए आखिरी राशि यानी मीन राशि की भी बात कर लेते हैं। आज मीन राशि के जातकों का भाग्य कितना मजबूत है, कैसे बनेंगे आपके सभी काम, उपायों के साथ जानिए अपने राशिफल में। देखिए, अगर आपकी मीन राशि है ना
तो आप ये जान लीजिए कि आपके व्यय भाव में आपका राशि स्वामी बृहस्पति गोचर कर रहा है 8 अंश 1 कला पर, तो खर्चा तो बढ़कर ही रहेगा। कौन रोकेगा खर्चा? ना मैं रोक सकता हूं ना आप रोक सकते हैं। साझेदारों से मेलजोल बढ़ेगा, ये अच्छी बात है। और परिवार में मतभेद हो सकता है। दोपहर के बाद थोड़े से सेहत में गिरावट दिखेगी। आज गहरे पानी से और खास करके बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में आपको अपने को और अपने बच्चों को सावधान करने की जरूरत है। शिव चालीसा पढ़िए। शुभ अंक आपके लिए 1 होगा, शुभ रंग आपके लिए पीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और जीवन दायिनी गंगा माँ का आशीर्वाद आप सभी पर बरसे, हमारे तमाम दर्शकों पर। हम आखिर में यही कामना करते हैं। पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने खास उपाय बताने के लिए। धन्यवाद। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको आज का विषय बहुत पसंद आया होगा। कल एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे दोबारा पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को आज्ञा दीजिए। देश दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक क्यों आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा।